हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आपने एच लुकअप में पहला वीडियो जो देखा उसमें आपने सीखा कि एच लुकअप होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा और कैसे हम एच लुकअप को अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने उसमें सीखा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें मल्टीपल आउटपुट निकालना है, मतलब जैसे उसमें हमने सिर्फ एक व्यक्ति का जो हमारा वो था आईडी, उसके बेस पे हमने उसका सारा डिटेल निकाला था। लेकिन अगर बात आ जाए कि मल्टीपल आउटपुट की, मतलब उसका सारा डिटेल निकालने का, जैसे उसमें जो डेटा रहेगा उसके बेस पे, और सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी नहीं मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी का भी रिजल्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आज वो सिनेरियो हम सीखने वाले हैं। और वो भी एक नहीं दो मेथड से। पहला मेथड रहेगा जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हम सेल को फिक्स नहीं करते हैं, जो लुकअप वैल्यू होता है और जो टेबल एरे होता है उसको अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, पहला सिनेरियो। दूसरा, अगर हम फिक्स करके करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम वो आउटपुट सही निकाल सकते हैं, और वो सही है या नहीं है वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पिछला वाला जो डेटा है वही मैंने डेटा दोबारा से लिया है एग्जांपल के लिए। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके सामने उसमें डेटा आपने देखा था, सेम एग्जैक्ट वही डेटा है। तो यहां पे देखिए आपके सामने एम्प्लॉय की आईडी दी गई है। उस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको उसमें जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था, सिर्फ एम्प्लॉय का नेम। अब यहां पे एम्प्लॉय का नेम भी निकालना है, एम्प्लॉय की सैलरी भी निकालनी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी निकालना है। और सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं, इतने एम्प्लॉय आईडी का हमें निकालना है। ठीक है, कितने हैं, 4। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमने लगा इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू कौन, ये, कॉमा टेबल एरे कौन सा, तो ये, कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन, कॉमा इसके बाद क्या पूछता है आपसे, रॉ इंडेक्स नंबर। देखिए जिसने सबसे पहला वीडियो उसका नहीं देखा पहले उसे देख ले, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से। अगर आप डायरेक्ट इस पे आए हैं तो सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रॉ इंडेक्स नंबर। तो रॉ इंडेक्स नंबर देखिए कहां से हमारा आउटपुट चाहिए, फर्स्ट सेकंड, नेम सेकंड रो में तो है तो 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब इसको आगे मूव कीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ। देखिए आपके सामने भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे इस तरीके से आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए ये वाली, और यहां से जाकर के आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए शॉर्ट डेट में। ठीक है, तो ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आंसर तो आ गया बिल्कुल। अब जरा चेक कर लेते हैं एक बार कि आंसर सही है गलत है। देखिए D101 का बिल्कुल सही है, 15/1/2021। अब चेक करते हैं D105 का। तो D105 पे कौन है, राजेश, सैलरी 46,500 और ज्वाइनिंग डेट 5/1/2021। सही है। ठीक है, आउटपुट बिल्कुल सही आया है। लेकिन यहां पे अब देखिए समझने वाली बात है, फर्स्ट वाले पे जरा चेक कीजिए कि आपने लुकअप वैल्यू कौन सी दी, ये क्लियर है इतना। फिर आपने यहां पे जो टेबल एरे दिया वो कहां से कहां तक दिया था आपने, यहां से लेकर के पूरा लास्ट तक, है ना। और इसकी तो बात ही अलग है, ये तो फिक्स ही है एक तरीके से। 2 रो नंबर दिया तो दूसरे रो नंबर से उसको जो मिलेगा वो दे देगा। नेक्स्ट में आइए, तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि लुकअप की वैल्यू आपने दी ये, ठीक है, और टेबल अरे आपका एक, देखिए लुकअप वैल्यू कौन सी दी थी आपने, ये वाली, ये अपने हिसाब से मूव हुई, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे टेबल अरे जरा चेक कीजिए कि यहां पे आपने कहां से सिलेक्ट किया था, यहां से सिलेक्ट किया था ना। टेबल अरे आगे खिसक गया, आगे मूव हो गया ना, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए तीसरे पे है तो और आगे बढ़ गया, चौथे पे जाएंगे तो और देखिए आगे बढ़ गया, है ना।
और नीचे वाले में आइए तो जरा एम्प्लॉय सैलरी में, तो यहां पे चेक कीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव हो गया। आपने फर्स्ट वाले में, ये जो फर्स्ट वाला था यहां पे, इसमें देखिए बिल्कुल सही है, ऊपर से है, लेकिन जो आप जब फॉर्मूले को आपने ड्रैग किया नीचे, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, नीचे आ गया ना, ऊपर से नीचे की तरफ खिसक गया। ठीक है, तो क्या लगता है ये सही है? नहीं। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति चेक करेगा फर्स्ट इस सेल में फॉर्मूले को, तो देखेगा कि हाँ यहां से लेके यहां तक सही है। फिर सेकंड वाले में जब वो चेक करेगा तो फिर कंफ्यूज कि फिर ये आगे क्यों मूव हुआ। ठीक है ना, जिसने इसके रूल्स पढ़े हैं, जिसने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है, उसे तो पता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आंसर सही है। लेकिन जो इसके बारे में जानता ही नहीं है, बस वो फॉर्मूला देखना चाह रहा है कि कैसे ये अप्लाई हुआ है, तो कंफ्यूज होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इस सिनेरियो में हम इसका आंसर निकालने के लिए तब यूज करें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि हाँ आंसर सही आएगा और कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूं, देखिए इससे के बाद एक न्यू वीडियो है आएगी जिसमें आपको सेल रेफरेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे लुकअप वैल्यू कौन सा था हमारा? ये वाला था। अब इसमें ध्यान दीजिए कौन सा कॉलम है? बी, और रो नंबर कौन सा है? 9। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है डेटा, अब इसके बाद फिर इसका निकलेगा, फिर इस आईडी का निकलेगा, फिर इस आईडी का रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो इसमें क्या चीज चेंज होगा? बी के बाद कहां जाएगा? सी में, फिर कहां जाएगा? डी में, फिर जाएगा ई में। तो इसमें क्या चीज चेंज हो रहा है? कॉलम चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या कर देते हैं? फिक्स, Fn F4 से। तो क्या चीज चेंज होना है इसमें? कॉलम, रो वही रहेगा। ठीक है, और टेबल एरे को भी हम करते हैं फिक्स। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है? अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं और इसको मैं ड्रैग करता हूं, देखिए क्या हुआ, तीनों में जो हमारा आउटपुट आ रहा था पहले अलग अलग आ रहा था, सबका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा था। अब तीनों में क्या हो गया? सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आया, है ना। वही सेम चीज, डेटा रिपीट हो गया सभी में। देखिए ध्यान से क्या हुआ, इसका रूल जिसे क्लियर है उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने रूल कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो पहले उसे समझ लें अच्छे से, फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख कर। ठीक है, तो देखिए एच लुकअप हमने लगाया, एच लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू कौन सी थी? ये, और टेबल एरे हमारा ये था, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। जब हमने इसको ड्रैग किया आगे तो ध्यान से देखिएगा, लुकअप वैल्यू देखिए चेंज हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये अपनी जगह सही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या टेबल एरे जो आपने दिया था वो आगे मूव हुआ? नहीं हुआ। तो एच लुकअप का रूल या और वी लुकअप का रूल, ये दोनों में हमने समझा था कि जो लुकअप की वैल्यू होती है वो हमेशा किस में रहनी चाहिए? फर्स्ट कॉलम में रहनी चाहिए। समझ में आया? तो इसमें हुआ क्या, ध्यान से समझिए। इसमें लुकअप वैल्यू आपका कौन सा बना? D015। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम में अगर वी लुकअप पढ़ते तो कॉलम में देखा जाता है, और जब हम एच लुकअप में पढ़ते तो क्या पढ़ा जाता है? रो। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए, इस वाले में, पहले वाले में सभी का नाम क्या निकाला? आंसर सही निकाला। लेकिन सेकेंड वाले में क्या हुआ? ध्यान से समझिए अब, कि जब मैंने इसको वर्टिकली ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो सेकेंड हमारा क्या नाम बना? सागर। तो सागर हमारा क्या था? जब ये डेटा पहले क्या हो रहा था, जब नीचे मूव हो रहा था, तो इसके लिए लुकअप वैल्यू के लिए क्या बन गया था? फर्स्ट रॉ बन गया था, जिसकी वजह से आपके नीचे आंसर मिल जा रहा था। लेकिन अभी क्या है? फिक्स है बिल्कुल। जब ये फिक्स हो गया तो जो आपका टेबल है वो नीचे मूव नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से इसको फर्स्ट कॉलम में क्या नहीं मिला? लुकअप की वैल्यू नहीं मिली। समझ में आ रहा है? अब लुकअप का वैल्यू हमेशा ये ऊपर आईडी में ही सर्च करेगा, और अगर आईडी के वैल्यू में हिसाब से अगर उसे जो मिलेगा वही आंसर आपको मिलेगा। तो इसमें करा क्या जाएगा? देखो ध्यान से, इसमें रॉ नंबर 2 ही रहेगा, इसमें रॉ नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा?
2 ये रहा आपका, 3 यहां पे होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसमें हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 4। समझ में आया इतना? ठीक है, तो मैन्युअली आपको एक एक जाके चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले वाले में तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे देगा, फिर यहां पे हमने इसको चेंज किया, अब इसको ड्रैग कीजिए तो देखिए आंसर आ गया, इसको भी आगे तक ड्रैग, और यहां से किस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, शॉर्ट डेट में। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ कि जब आपने लुकअप की वैल्यू फिक्स की और टेबल एरे फिक्स किया, तो क्या हुआ कि जो आपका पहले विदाउट फिक्सिंग आंसर आ रहा था, वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि वो सही है गलत है। अब मैंने समझाया कि अगर आपने फिक्स कर दिया तो सभी में रॉ नंबर क्या आ रहा था, 2 के बेस पे आंसर दे रहा था, लेकिन रॉ नंबर तो सबके लिए अलग अलग है ना, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, तो हर एक में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ नंबर चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, इसका भी आंसर देंगे कि इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे निकलेगा, वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, अभी एक जुगाड़ू तरीका सीखते हैं कि जुगाड़ से हम कैसे इसको आउटपुट को निकाल सकते हैं कोई भी बिना फंक्शन ऐड किए हुए। ठीक है, देखिए इक्वल टू मैंने लगाया एच लुकअप। ठीक है, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, और इसको फिक्स fn f4। ठीक है, देन कॉमा टेबल एरे कौन सा, ये, इसको भी फिक्स, देन कॉमा जहां पे ये आपसे रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, वहीं पे आपने एक हेल्पर कॉलम का यूज किया और वहां पे रॉ इंडेक्स नंबर आपने दे दिया, ये इस सेल का रेफरेंस दे दिया, और इसको फिक्स कर देंगे किसको, कॉलम को। ठीक है ना, क्योंकि इसी कॉलम में जब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो 2 के बाद 3 में चला जाएगा, फिर 4 में चला जाएगा, और जब मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूं तो ये चीज आगे मूव ना हो, इस वजह से मैं किसको फिक्स कर रहा हूं, कॉलम को। समझ में आया? कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और देन एंटर। अब जरा इसको ड्रैग कीजिए तो ये देखिए, ठीक है, आंसर आया सही। अब इसको डेट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें हो क्या रहा है वो ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले वाले में सेकंड रो में जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो डेटा है हमारा, उसमें सेकंड रो में नेम है ना, देखिए फर्स्ट सेकंड, तो मैंने जहां पे वो रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा था उसी को मैंने डायनेमिक बना दिया विद द यूजिंग ऑफ हेल्पर कॉलम। समझ में आया? तो हेल्पर कॉलम में जैसे मैंने 2 दिया तो 2 के बेस पे ये उठा देगा, सभी में आंसर ला देगा आपको। और यहां पे देखिए जब मैंने वर्टिकली ड्रैग किया तो ऊपर से नीचे की तरफ खिसक गया, ये मूव हो गया, तो 2 के बाद किस में चला गया, थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जरा चेक कीजिए तो क्या है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सैलरी है ना, तो देखिए यहां पे सैलरी सबका आ गया था, है ना, ये देखिए क्लियर हुआ। और फिर ऐसे ही यहां पे क्या हो गया, फोर्थ रो, और फोर्थ रो में क्या था हमारा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहां पे सबका डेट निकल गया। तो ये तो हमने हेल्पर कॉलम की मदद से ये सब किया, है ना। अब इसका एक परफेक्ट जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको हम परफेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, किस फंक्शन का यूज हम करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, अगर फिक्स करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, फिक्स नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, और फिक्स करके हम परफेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आप फिक्स करके नहीं निकालते आंसर तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर ऑफिशियल लेवल पर देखा जाए तो ये रॉन्ग वे है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं, हम फिक्स करके ही कोई भी आउटपुट निकालते हैं ताकि जब कोई भी चेक करे तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और क्लेरिफाई हो उस व्यक्ति को कि हाँ ये इस तरीके से ये फंक्शन अप्लाई या फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको एच लुकअप का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।